साथ आती है द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है? ये वही थ्योरी है कि हमेशा क्या हो कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट बने और अच्छी गवर्नमेंट बने जो जनता के लिए हो, जनता ही उसको गाड़े, जनता ही उसको उखाड़े। इसके जो मेजर फिलोसोफर्स है उनके नाम याद रखने हमारे लिए जरूरी है। तो वो है हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, ठीक है, और भी है, टी.एच. ग्रीन है, मॉन्टेस्क्यू है, अब्राहम लिंकन है, यहाँ पर जेफरसन है, और भी अलग अलग से जो यहाँ पर थिंकर्स हुए हैं उनके नाम हमें यहाँ पर याद रखने पड़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स हैं, वो ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी लाइक द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। भाई हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में सीखा था कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी कि जनता का शासन होता है, वही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होता है। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी थ्योरी के ऊपर। दूसरी थ्योरी है प्लूरलिस्ट थ्योरी। प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या कहती है? प्लूरलिज्म इज अ सोसाइटी इन विच पावर आर नॉट सेंटर्ड एट वन प्लेस। मतलब पावर जो है ना वो ये एक आदमी के हाथ में नहीं रहे, बट इट इज स्प्रेड अक्रॉस मेनी सेंटर्स ऑफ द सोसाइटी लाइफ। ये क्या कहलाती है? आपके प्लूरलिस्ट थ्योरी कहलाती है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये जो शक्ति है ये किसी हर आदमी के बाद क्या हो जाए, बराबर रूप से बांट दी जाए, तो हर आदमी जो है वो शक्तिशाली होगा और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जो है वो देश हित में ही करेगा। क्योंकि हर शक्ति, कोई एक व्यक्ति शक्तिमान नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति शक्तिमान हो जाता है तो वो तानाशाह बन सकता है, वो कभी भी दूसरों का भला करे इसको निश्चित हम नहीं कर सकते हैं। इट बिलीव्स इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है वो किस पर बिलीव करती है? बहुलवाद का सिद्धांत किस पर बिलीव करता है? फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी। इसके मेजर जो फिलोसोफर्स हैं उनके नाम भी हमें यहाँ पर याद रख लेने चाहिए। जे लेस्की, अर्नेस्ट बार्कर और मिस फोटल। ये इसके क्या है जी? मेजर थिंकर्स हैं, मेजर फिलोसोफर्स हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फेर्थस क्या कहते हैं? द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज सच अ सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम इन विच many private groups and beneficiary groups participate in governance। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे ये वो बात ये कह रहे हैं कि भाई ये जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है उसका मतलब एक सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है इन विच मैनी प्राइवेट ग्रुप्स, इसमें बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स एंड बेनिफिशियरी ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस में पार्ट लेते हैं। आइए अब चलते हैं अपनी अगली थ्योरी के ऊपर। अगली थ्योरी है अपनी इलाइट्स थ्योरी। इलाइट्स थ्योरी क्या है जी? इलाइट्स थ्योरी है, ये मानते हैं कि ये जो पूरी पब्लिक है, ये पूरी जो जनता है, इसको हम दो भागों में देखते हैं। इसमें एक कुछ इलाइट होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं जी? नॉर्मल पीपल होते हैं। कुछ इलाइट होते हैं और कुछ नॉर्मल पीपल होते हैं। इलाइट है और नॉर्मल पीपल है। अब होगा क्या, ये इलाइट होते हैं, यही पार्टी बनाते हैं, और ये जो नॉर्मल लोग हैं ये केवल क्या करते हैं? इनका इलेक्शन करते हैं। ये इलाइट क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा इलाइट वर्ड का मतलब क्या है। यहाँ इलाइट का मतलब ये बताया जा रहा है कि दुनिया ये थ्योरी मानती है कि इस दुनिया के अंदर है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बोलने की क्षमता होती है, जिनके अंदर नेतृत्व करने का गुण होता है। जैसे हम गांधी जी को ले सकते हैं। गांधी जी के एक इशारे पर इतने सारे लोग उनके साथ दांडी यात्रा को रवाना हो जाते हैं। जब हिटलर जो था वो अपनी सभा में कहा जाता था भाई कौन मेरे लिए मरने को तैयार है, तो बहुत सारे लोग उसके लिए हाथ खड़ा कर देते थे। इसका मतलब ये लोग क्या कहलाते हैं? इलाइट कहलाते हैं, जिनमें क्या होते हैं? नेतृत्व का गुण होता है। ठीक है, तो आप यहां से ही समझ सकते हो कि इलाइट का मतलब क्या है कि जिनमें लीडरशिप कैपेसिटी होती है, जो इंटेलिजेंट होते हैं और गुड स्पीकर होते हैं। बट नॉर्मल पीपल, इस थ्योरी में ये माना जाता है कि जो नॉर्मल पीपल है वो आलसी होते हैं, वो पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेते हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है क्या? हाँ, ये डेमोक्रेटिक तो है, परंतु यहाँ पर लोगों को बिल्कुल ही हीन माना गया है, बुद्धिहीन माना गया है। तो इस तरीके से अगर लोगों को इतना हीन भावना से देखा जाता है किसी डेमोक्रेसी के अंदर, तो वो डेमोक्रेटिक होकर भी नहीं हो सकती है। क्योंकि डेमोक्रेसी का वर्ड का मतलब ही है कि जनता का शासन, जनता ही सर्वोपरि है, जनता पावरफुल है। इसके जो मेन थिंकर है उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके जो मेन थिंकर है यहाँ पर उनके बारे में हमें यहाँ पर देखना चाहिए। इसके जो मेन थिंकर है, एक तो है मॉस्का ने किताब लिखी द रूलिंग क्लास, पेरेटो द माइंड एंड सोसाइटी,
रॉबर्ट माइकल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रहे। रॉबर्ट माइकल पॉलिटिकल पार्टीज एंड C.W. मिल्स जिन्होंने लिखी द पावर ऑफ इलाइट एंड O.Y. गैसेट जिन्होंने लिखी द रिवॉल्ट मैस्कर। द रूलिंग क्लास मॉस्का की किताब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करेगी। आइए आगे चलते हैं। अगला लिखा है द मार्क्सिस्ट थ्योरी। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का क्या मानना है जी? कार्ल मार्क्स मानते हैं कि इस पूरे समाज को दो भागों में बांटा जाता है। इस दुनिया पूरे समाज के अंदर कुछ पावरफुल पीपल होते हैं, कुछ पैसे वाले लोग होते हैं और कुछ गरीब लोग होते हैं। ये पावरफुल लोग जो है ये क्या करते हैं, इन गरीब लोगों के ऊपर इनका शोषण करते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। ये मानना किसका है जी? कार्ल मार्क्स का। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूरी दुनिया के अंदर है ना सब कुछ, पहले सब कुछ नॉर्मल था, ऑल पीपल आर इक्वल, बट बाद में इनके बीच में क्या हुआ? स्ट्रगल हुआ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है। ये जो वीक पीपल है, ये जो कमजोर लोग है, ये वापस इन जो शक्तिशाली लोग हैं इनको हराएंगे और वापस सब कुछ क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। इसके मेन थिंकर है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन एंड मॉत्सुंग। अगली थ्योरी अपनी आती है द सोशलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट थ्योरी यहां पर क्या है हमें समझना चाहिए। सोशलिस्ट थ्योरी द राइट टू सोसाइटी ऑन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड सोशलिज्म। ठीक है जी, सोशलिस्ट थ्योरी को समझना है, इतनी सी बात समझिए कि सोशलिस्ट थ्योरी के अंदर ये बात अपने को समझाई गई है कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिले और इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिले। यानी पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब यहाँ पे ये लिबरल थ्योरी को लेकर चल रहा है और इक्वल सबको इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है और मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी है, इन दोनों का जो मिला जुला रूप है वो सोशलिस्ट थ्योरी के अंदर आएगा। आइए तो अब चलते हैं आगे की तरफ। काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है? तो भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट एंड प्योर डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। समझ लेते हैं इसको भी जल्दी से। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द पब्लिक इटसेल्फ डायरेक्टली यूज द गवर्नेंस पावर ऑफ state. According to Hanshaw, in its actual meaning, democratic government is such government in which the entire public directly or indirectly without representatives use the power of governance। ऐसा देखो, डायरेक्ट गवर्नमेंट जो होती है ना उसमें जनता खुद ही कानून बनाती है। ये स्विट्जरलैंड के अंदर होता है, स्टार्ट के अंदर यूनान के देशों में हुआ करता था। बाकी ये ध्यान रखना है अपने को, इनफैक्ट द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज पॉसिबल ओनली द इन स्मॉल स्टेट्स विद द लेस पॉपुलेशन। छोटे राज्यों में और वो भी जहां पर कम जनसंख्या होती है वहां पर ये पॉसिबल है। तो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन के अंदर ऐसा ही होता है, बट पूरे विश्व में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही अपनाया गया है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर चुनते हैं। In modern time, indirect democracy is found in almost all the democratic states. कुछ डेफिनेशंस है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को। कुछ डेफिनेशंस जिनको ध्यान में रखे कि डेमोक्रेसी इज दैट सिस्टम इज गवर्नमेंट इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ नेशन इज अ रूलर। ठीक है ना, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, डेमोक्रेसी कैसा सिस्टम है जहाँ के अधिकतर जनसंख्या क्या रूलर होती है। प्रोफेसर डाइसी ने इस बात को समझाया है। डेमोक्रेसी इज दैट गवर्नमेंट इन विच एवरी पीपल हैव पार्ट। तो शैले ने ये बात को समझाया है। तो अपना वीडियो